अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकम टैक्स वाले 5 करोड़ तक की अगर आपकी डिमांड है तो उसको ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि आपका टैक्स जीरो करने वाले हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों जैसा मैंने प्रॉमिस किया ही था और बता भी रहा हूँ लगातार कि दी डायरेक्ट टैक्सेस कोड 2025 अप्रैल में जब आएगा, सरकार चाहती है उससे पहले सारी लिटिगेशन खत्म हो जाए। उसी कड़ी के अंदर ये सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 9 2024, जिसमें कम से कम 75% केस सरकार विड्रॉ कर रही है जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 75% तक केस ठीक हो जाएंगे। पहले EDRS आया 10 लाख तक वालों के लिए, विवाद से विवाद स्कीम भी आ चुकी है और उसका आज नोटिफिकेशन भी आ गया है। 1 अक्टूबर 24 से एप्लीकेबल हो चुकी है, वो फॉर्म भी आ चुके हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो डाल चुका हूं मैं। आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि 5 करोड़ तक का टैक्स बहुत ज्यादा अमाउंट है दोस्तों। मैं समझता हूं सरकार ने बेनिफिट दिया है और भी कुछ क्राइटेरिया है कि ट्रिब्यूनल में कितना फायदा, हाई कोर्ट वालों को कितना फायदा, सुप्रीम कोर्ट वालों को कितना फायदा इस नोटिफिकेशन में। पहले मैं बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ जो बता रहा हूँ मैं। देखिए ये इसका पॉइंट नंबर 5 है सर्कुलर का, जहां सरकार कह रही है इट शैल आल्सो अप्लाई, यानी कि सर्कुलर अप्लाई होगा SLP अपील पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल विच मे बी अकॉर्डिंगली विड्रॉ, यानी कि विड्रॉ कर लेंगे। पीछे से फायदा दे रहे हैं आपको। आपका 10 साल पुराना केस है, 5 साल पुराना केस है, पिछले साल वाला केस है, सब चीज़ों का क्या फायदा आया है शुरू से बताता हूँ। मैंने आपको मेन हाईलाइट दिखाया है अभी। अब दोस्तों ये है सर्कुलर नंबर 9 2024, 17 सितंबर 2024 को इशू हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया, आप पढ़ लेना। मैं इसमें रेलिवेंट पार्ट बताता हूँ जो मैं 5 करोड़ की बात कर रहा हूँ वो क्या है। ये है 5 करोड़ वाला काम अपना। थोड़ा सा मोबाइल को बड़ा कर लीजिएगा। और टैक्सेशन का एक्सपर्ट बनना है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप जानते हो कि आपको भी मैं एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। दोस्तों इसके बारे में समझाऊं, थोड़ा सा बताता हूँ मैं क्या है ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लिमिट है, लिमिट को समझाऊंगा। उससे पहले सिस्टम समझाऊँ क्या होता है इनकम टैक्स में। सबसे पहले हमारा केस लगता है ITO के पास। केस लगना मतलब 143(3) का केस जब होता है, ऑर्डर होता है, 147 का ऑर्डर, 153A का ऑर्डर, जो असेसमेंट होती है उसमें हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर केस करता है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरा केस लगा, मान लीजिए मैंने 50 लाख कैश डिपॉजिट कराया, तो 50 लाख कैश की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, AO सेटिस्फाई हो गया, उसने मेरा केस कर दिया, मेरी डिमांड निकली जीरो। बहुत कम चांस है, मानता कहाँ AO। या हो सकता है वो नहीं माना, उसने एडिशन कर दी, 50 लाख कैश को ऐड कर दिया, इस पर टैक्स निकाल दिया मेरा 15-20 लाख जो भी निकला, तो मैं फाइल करूंगा अपील। अपील फाइल कहाँ होती है? CIT अपील के पास, हमेशा CIT अपील के पास। पहली अपील हमेशा असेसी फाइल करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर केस खत्म तो खत्म, अगर मेरे फेवर में नहीं आया तो पहला राइट तो मेरा ही ना CIT अपील के पास। तो CIT अपील हमेशा मैं फाइल करता हूँ, और CIT अपील पे अब हम जीत जाते हैं या हार जाते हैं या आधा आधा होता है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे फाइल करता है। मान लीजिए CIT अपील पे मैं 50 लाख का कैश का केस जीत गया। अब डिपार्टमेंट को लगा नहीं यार ये तो गलत हो गया है, हम भी इसकी अपील करेंगे ITT में। क्या हो सकता है 25 लाख अलाउ हो गया, 25 लाख रिजेक्ट हो गया CIT अपील से, तो 25 लाख पे जो रिजेक्ट हुआ मेरा, मैं जाऊंगा ITT। 25 लाख जो अलाउ कर दिया, डिपार्टमेंट कहेगा नहीं गलत हुआ है डिपार्टमेंट के साथ, हम ITT जाएंगे। तो यहाँ पे पहली जो पिटिशन फाइल करता है या अपील फाइल करता है डिपार्टमेंट, वो हमेशा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में फाइल होती है CIT अपील ऑर्डर के अगेंस्ट। मैंने वीडियो बना रखी है इनकम टैक्स असेसमेंट की, वो देख लीजिएगा। आप भी इनकम टैक्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। जो एडवोकेट्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट नए नए आए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब वाले भी कर सकते हैं। और जो लेडीज़ें हैं, वुमेन्स हैं, CA घर पे बैठी हुई हैं, वो इन्हें पढ़ के केसेस ले सकती हैं। मैं उनकी हेल्प कर दूंगा अगर वो एक्सपर्ट हो जाती हैं चीज़ों में। तो अब दोस्तों हुआ क्या, सरकार ने लिमिट कर दी कि अगर आपका टैक्स इफेक्ट 60 लाख तक का है और ट्रिब्यूनल में आपकी अपील है, तो पहली बात तो अब वो केस फाइल नहीं करेंगे। आगे वाले केसेस के अंदर इनकम टैक्स वाले नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक CIT अपील का केस था, 1 करोड़ का कैश डिपॉजिट था, 1 करोड़ का। CIT अपील से मैं केस जीत गया, डिमांड थी मेरी 50 लाख की, डिमांड थी 50 लाख की, मैं CIT अपील पे केस जीत गया। बिल्कुल खराब केस था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि नहीं यार ये केस तो मुझे आगे लेके जाना चाहिए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में फाइल करूंगा। अब फाइल नहीं करेगा, आपका केस यहाँ फाइनल हो गया, अब आपको कोई डिमांड नहीं देनी CIT अपील ऑर्डर पे। मान लीजिए यही केस अगर आपका हाई कोर्ट में पेंडिंग होता, आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कोई केस जीत चुके हो और डिमांड थी आपकी 1.5 करोड़ की, 1.5 करोड़ की। अब डिपार्टमेंट कह रहा है हम 2 करोड़ तक का टैक्स इफेक्ट है, उसके ऊपर ही जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे, और अगर पेंडिंग है अभी तो उसको विड्रॉ कर लेंगे। समझ रहे हो आप कितना फायदा, ये चीज सुप्रीम कोर्ट में है।
अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है और टैक्स इफेक्ट 5 करोड़ से कम है, आपका टैक्स इफेक्ट, टैक्स की बात हो रही है, एडिशन नहीं हो रही है, टैक्स है ये 5 करोड़ का टैक्स, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी, रिट पिटीशन कुछ भी फाइल है और टैक्स इफेक्ट 5 करोड़ तक का है आपका, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब वो आपका केस आगे करेगा नहीं फाइल, अगर भविष्य की बात करूं, और पीछे के केस है वो विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ कितना बड़ा फायदा है आपका, सोचो कितनी बड़ी तलवार लटक रही थी आप पे। मान लो किसी का अगर 4.5 करोड़ का टैक्स होता और डिपार्टमेंट उस केस में गया हुआ है, डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, केस फाइल करा हुआ उसके अगेंस्ट और 4.5 करोड़ की डिमांड है, अब क्या होगा, उसका केस विड्रॉ हो जाएगा, ये डिमांड जीरो हो गई, जीरो। कितना बड़ा फायदा हुआ है। विवाद से विवाद स्कीम, ईडीआरएस और अब ये सर्कुलर लेकर आए हैं, कितना बड़ा फायदा दे रहे हैं। अच्छा बता दूं पहले क्या लिमिट थी, ये जो नया सर्कुलर आया है, पहले यहाँ 50 लाख थी, यहाँ पे 1 करोड़ थी और यहाँ पे 2 करोड़ थी, सीआर 50 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर दी है, 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है, 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। किसी व्यक्ति का हाई कोर्ट में केस चल रहा है, डिपार्टमेंट गया हुआ है और उसकी डिमांड है 1 करोड़ 90 लाख रुपए की, पेनी स्टॉक केस था, कोई भी केस था, किसी भी तरह केस था, अब गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर लेगी। और मान लो आगे भविष्य में आप केस जीत गए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में केस जीत गए और आपका टैक्स इफेक्ट 2 करोड़ से कम है, तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा ही नहीं पाएगा हाई कोर्ट, आपका केस आईटीटी पे ही फाइनलाइज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा ये चीज़, एक चीज़ बताई इसके अंदर उन्होंने कि सिर्फ असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है इसके अंदर आपका जो केस है वो टीडीएस का भी है। बता दो कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ देखिए ये रहा, दिस केस आल्सो एप्लीकेबल इंक्लूडिंग दोस रिलेटिंग टू टीडीएस टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि आपके असेसमेंट ऑर्डर पास तो हुआ 33 153 ए का भी, लेकिन टीडीएस और टीसीएस के मैटर भी इसमें क्या है, कवर है। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, उन्होंने क्या लिखी है कि हो सकता है आपका 6.5 करोड़ का टैक्स इफेक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में केस है, या 5 करोड़ का हाई कोर्ट में केस है। सरकार कहती है ये नहीं है कि आप सिर्फ अपील इसलिए फाइल कर दें कि टैक्स इफेक्ट ज्यादा है जो हमने सर्कुलर में लिखा हुआ है, आपको केस का मेरिट भी देखना पड़ेगा। यानी कि इस लिमिट में तो मैंडेटरी हो गया कि डिपार्टमेंट जा ही नहीं पाएगा, अगर ज्यादा भी लिमिट है उसमें भी गवर्नमेंट देखेगी कि जाना है या नहीं, मैंडेटरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि 90% तक लिटिगेशन खत्म होने वाली है, मुझे लगता है इस महीने के अंदर इसका इफेक्ट दे देंगे। और देखना आप आएगा इसके ऊपर भी डाटा कि कितने सारे केस विड्रॉ हो गए आईटीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है, सरकार लिटिगेशन बनाती ही क्यों है, 60% का टैक्स लगाती है सेक्शन 115 बीबीई के अंदर, मोटे मोटे टैक्स निकल जाते हैं। किसी का अगर 1 करोड़ का एडिशन है कैश डिपॉजिट का, भले वो उसकी इनकम नहीं है, अगर बात करूँ टैक्स इंटरेस्ट मिला के 1 करोड़ का बन जाता है। वो कहता भाई 1 करोड़ जमा कराया है मैंने, मेरी इनकम थोड़ी ना है, कुछ काम के लिए आया था, कैश फ्लो था मेरा, 1 करोड़ का टैक्स, उस पर कहती है 20% जमा कराओ। तो पहले तो आप लिटिगेशन को क्रिएट करो लंबे समय के लिए और फिर सर्कुलर लेकर आओ कि देखो जी हमने कितना फायदा दे दिया। भैया ये डिमांड जो आपने दिखाई है ना, ये वाली इतनी मोटी डिमांड है, ये आपके ही ऑफिसर की बनाई हुई है, जहां पर कुछ चीज़ों का ध्यान अगर रखा जाए तो शायद टैक्स पेयर के साथ सही से इंसाफ हो सके। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसलिए नहीं है कि टैक्स निकाले मोटी मोटी, इसलिए है कि वो चेक करे कि कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हुई है। टैक्स पेयर के साथ सही से इंसाफ करना मुझे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और उसको सभी ऑफिसर्स को ये बात बतानी चाहिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार क्लिक करना पड़ता है ताकि आपके पास सारी प्रैक्टिकल वीडियोस जो आपको एक्सपर्ट बनाएंगी टैक्सेशन में। और आप जानते हैं दी डायरेक्ट टैक्स स्कोर 2025 तो आएगा, तो आपको मेरे चैनल पे सारी उसकी प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगी। इसलिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें आप सब लोग मिलकर और वीडियो को जरूर शेयर करें। 5 करोड़ तक का टैक्स इफेक्ट माफ कर रही सरकार, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिल दिखाया है, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो फायदा दिया ही है। तो किस किस लोगों को फायदा होगा ये जरूर भेज दें ताकि आप एक एप्लीकेशन फाइल कर दें। वैसे तो सुओ मोटो करेगा डिपार्टमेंट, पर फिर भी हो सकता है कई लोग विवाद से विवाद में जाने वाले हो, तो वो बच जाएंगे, उनका टैक्स बच जाएगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।